मनुष्य हो या कोई जानवर, जब वे धरती पर आए तो हमेशा पैदल चलते थे, यानी अपने आप अपने पैरों से चलते थे। लेकिन जब मनुष्य के बुद्धि का विकास होने लगा तो उसने सोचा यार चलने में तो बहुत थकावट आती है, शरीर पस्त हो जाता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे और चलने से हमें परेशानी न हो। तो उसने जानवरों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब घोड़े को तांगे में मचा दिया, बैलगाड़ी बना ली, उसमें 2 बैलों को लगा दिया, भैंसे को लगा दिया, तांगा बना लिया, और साइकिल जब आई तो उसने अपने ही पैरों से उसको चलाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ, यानी उसने गति प्राप्त की। लेकिन जब मशीनों का प्रारंभ आया हमारे देश में, दुनिया में, तो एक क्रांति आ गई। तो कोई जब ट्रक गुजरता था किसी क्षेत्र से, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, तो उसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में दौड़ते थे। जैसे अब भी जब हेलीकॉप्टर से कोई नेता आता है तो नेता को कम, हेलीकॉप्टर को देखने लोग ज़्यादा जाते हैं, कैसा है, कैसे उड़ कैसे जाता है। हवाई जहाज़ को आसमान में अगर उड़ रहा है तो उसको देखते हैं। तो जो हमारे लिए नई चीज़ होती है उसको देखने की जिज्ञासा होती है। अब बड़े जो होते हैं तो वो तो समझदार होते हैं, लेकिन बच्चे कभी नहीं देखे होते हैं, तो बच्चों को लेकर के लोग मशीनें दिखाने के लिए बाहर भागने लगे। अब जब बाहर भागते हैं तो देखते हैं कि कोई ट्रक जा रहा है। अब ट्रक तो सबसे पहले टाटा ने बनाया था, तो उसके पीछे उसने अपना नाम लिखा था टाटा। जैसे मारुति नाम लिखती है कंपनी, हर कंपनी अपने वाहनों पर या कोई भी मशीन हो उस पर अपना नाम लिखती है। तो टाटा के ट्रक जो सबसे पहले मशीन के रूप में चलना प्रारंभ हुए तो लोगों की बड़ी जिज्ञासा की मशीन कैसे चल रही है। तो वे अपने छोटे बच्चों को उनको दिखाने के लिए जो ही ट्रक आता था बाहर भागते थे। लिखा होता था टाटा, बच्चा दूर तक देखता रहता था, वो जा रहा है, क्या जा रहा है, टाटा जा रहा है। तो धीरे धीरे जो लोग जाने लगे उनको टाटा कहा जाने लगा, यानी विदाई की जो नमस्ते है वो टाटा में बदल गई, लोग टाटा कहने लगे। अब ये टाटा जो है बच्चे ही विदाई के समय क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों को उस समय ट्रकों से यह सीख मिली। जब बड़ा कोई उन्हें ट्रक दिखाता था तो कहता था टाटा, और बच्चे हाथ हिलाने लगते थे। तो धीरे धीरे टाटा शब्द जो है यह विदाई के रूप में, बच्चे जब किसी से बिछुड़ रहे होते हैं, कोई दूर जा रहा है बच्चों से, तो बच्चे प्रायः टाटा कहते हैं। अब कंपनी ने जब देखा कि हमारे तो इसका ट्रक का मुफ्त में ही प्रचार हो रहा है तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ। अब उसने बड़े ही अच्छे ढंग से और दिखाई देने वाले बहुत अच्छे कलाकारी के ढंग से टाटा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो टाटा शब्द जो है बच्चों में जो कहा जाता है, कोई बड़ा जब बाहर जा रहा है तो बच्चे कहते हैं टाटा टाटा करो, लेकिन बड़े तो नहीं करते, क्योंकि बड़े ट्रकों को नहीं देखने जाते थे, लोग बच्चों को ले जाते थे। तो बच्चा पूछता था क्या है, तो कहा जाता टाटा है। तो इस प्रकार से टाटा कंपनी का प्रचार मुफ्त में होने लगा, और तब से आज तक जब कोई भी बाहर जाता है तो क्या कहा जाता है, बच्चे कहते हैं टाटा, बेटा टाटा करो। तो टाटा का मतलब है, टाटा के ट्रक जब शुरुआत में आए तो उन्हें बच्चे देखने के लिए बच्चों को बाहर ले जाया गया, और उन पर लिखा होता था तो बड़े पढ़ते थे कि वो जा रहा है टाटा का, टाटा जा रहा है। तो इस प्रकार से टाटा शब्द विदाई बच्चों के लिए आज भी प्रचलित है, लेकिन देहात में नहीं प्रचलित है, क्योंकि देहात में टाटा के ट्रक नहीं जाते थे या बहुत कम मात्रा में जाते थे, तो वहाँ टाटा का प्रचलन शुरू नहीं हुआ, जबकि शहरों से यह प्रचलन देहातों में गया। तो इस प्रकार से टाटा कंपनी का जो प्रचार है वह मुफ्त में बच्चों के द्वारा और बड़ों के द्वारा किया जाने लगा। तो
यह एक नई जानकारी है। तब से टाटा विदाई का प्रतीक बन गया। यानी बच्चों से कोई जब विदा होता है तो वो टाटा ही कहता है, क्योंकि यह परंपरा बन गई है। आगे बात मैं करता हूँ अज्ञेयवाद की। अज्ञेयवाद क्या है? अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो थे, वे एक प्रगतिवादी लेखक हैं हिंदी साहित्य के, और उन्होंने एक अज्ञेयवाद चलाया। और यह अज्ञेयवाद है क्या? इसमें है कि भगवान है या नहीं है नहीं तो चल कैसे रहा है, लेकिन हम उसमें क्यों उलझें कि है या नहीं है? हम अपनी समस्याओं को क्यों न देखें? और प्रगतिवाद यानी जो नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ गई, हम उनको सुलझाने में लग गए, और भगवान है या नहीं है इस पर विचार विमर्श करना हमने बंद कर दिया। तो यह एक नई प्रणाली चल गई। इसे ही अज्ञेयवाद कहते हैं। जैसे छायावाद वैसे अज्ञेयवाद। इस पर चर्चा के लिए दो पंक्तियां हैं। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। यानी यहाँ तुम हो और सुंदरता है तुम्हारी, प्यार है, उस पार न जाने, उसकी हम क्यों जानने की चिंता करें, पता नहीं क्या हो। तो हमारे पास जो है उसी का हमें आनंद लेना चाहिए और उसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो वर्तमान से चल रही है। तो यह है अज्ञेयवाद। पंत जी ने भी कहा था, पहले पंत जी प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा था, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझाऊं लोचन। हे सुंदरी, तुम्हारे मैं इन केश विन्यास की मैं कैसे इसमें आंखें अपनी उलझा लूं, क्योंकि प्रकृति जो है बहुत सुंदर है। बाद में जब उनको रहस्य का पता चला तो सोचा मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, और प्रकृति अगर सुंदर होती तो हम भवन क्यों बनाते, हम बिजली क्यों लगाते, प्रकृति में ही नहीं सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में आनंद लेते, लेकिन नहीं है। तब उन्होंने कहा, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पक्षी भी सुंदर है, फूल भी सुंदर है, लेकिन मानव सबसे ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि उसने ही अपने जीवन को सुखी रहने के लिए सब कुछ बनाया है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।